जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आपको वेलकम करता हूं डिवाइन क्रिएटर्स चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको पता तो चले कि शाहरुख भाई ने वीडियोस अपलोड किए हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो कि अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट्स में कि सर हमें ये मसला आ रहा है, हमें ये मसला आ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं उनके मैंने आपको आंसर्स देने हैं। तो मैंने कुछ कैटेगराइज किए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सर आई एम अ न्यूबी एंड हाउ टू स्टार्ट माई कैरियर। कि सर मैं न्यूबी हूँ, मैंने अभी कैरियर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करूं। सो मैं आपको कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया कैरियर तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एज अ बीएस उन्होंने कहा है कि बीएस में हम कैसे कैरियर स्टार्ट करें इन बैचलर स्टूडेंट। लाइक आप बैचलर पढ़ रहे हो, अभी आप बीएस पढ़ रहे हो, बीएस में आप स्टडी कर रहे हो एंड या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप कैसे कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरियर स्टार्ट करना है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी आनी चाहिए, आपको थोड़ी सर्चिंग करनी आनी चाहिए। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आपको अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आप किसी एक स्किल को आप लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहते हो तो आपको उसके बारे में रिसर्च करनी होगी। तो सबसे पहले आपने थोड़ी रिसर्च करनी है किसी डिमांडिंग स्किल पे कि कौन सा स्किल जो है उसकी डिमांड चल रही है मार्केट प्लेस में एंड उस पर आपने फिर काम स्टार्ट करना है। लाइक मेरे टाइम पे ये था कि यूआई यूएक्स कोई नहीं जानता था। हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल है या फिर हमारे कोहार्ट पे हमारे शहर में कोई नहीं जानता था कि यूआई यूएक्स क्या है। कोई एक दो बंदे को पता होता था कि यूज़र इंटरफेस क्या है। जस्ट सिंपल ये था कि आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाओ या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करो, तो ये पता था। लेकिन मुझे गाइडेंस किसी ने इतनी खास यहाँ पे नहीं दी। तो मैंने क्या किया कि मैंने मुझे सर्चिंग करनी आती थी। तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया अपना जो यूआई यूएक्स का रोल था, जो अपनी यूआई यूएक्स का स्किल था वो मैंने स्टार्ट किया। एंड वहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है अपनी डेवलपमेंट को बिल्कुल बाय बाय कह दिया था। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मैं कर रहा था उस टाइम, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास रिस्पांस नहीं आया, ना क्लाइंट्स की तरफ से ना फिर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से कोई एक महीने या 2 महीने में एक ऑर्डर आता था। तो ये हमारे भी हालात चल रहे होते थे जो अभी आपके चल रहे हैं। सो फिर यूआई यूएक्स में जब मैंने स्टार्ट किया उस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की, यूआई यूएक्स को मैंने और एक्सप्लोर किया, उस पर मैंने एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बना ली एंड मैंने काम स्टार्ट कर लिया। तो फर्स्ट डे से मुझे रिस्पांस आना स्टार्ट हो गया एंड इसको जब मैंने सही सोचा कि यार ये मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस फील्ड में, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया एंड इसी को मैं लॉन्ग टर्म पे ले गया। मैंने प्रॉपर एक जो है यूज़र स्टोरीज़ एंड यूज़र जर्नीज़ ये पूरा कुछ मैंने स्टडी किया एंड मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि यूएक्स क्या है, उसमें यूज़र का क्या रोल होता है एंड डिज़ाइनर का क्या रोल होता है। ये सारा कुछ मैंने स्टडी किया। तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना होता है कैरियर के, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है अपने स्किल के साथ और उसको आपको ग्रो करना होता है डे बाय डे। तो ये एक जो है मैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने स्किल के साथ और उस पर आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत उस पर आपने करनी है, उसको आपने और पॉलिश करना है, तो आपके पास खुद बहुत क्लाइंट्स आ जाएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि आई एम अनेबल टू ओके, ये फिग्मा एंड एडोबी एक्सटी से रिलेटेड है कि आई एम अनेबल टू फिगर आउट वेदर टू गो विद फिग्मा और एडोबी एक्सटी। एंड सेम क्वेश्चन एक और बंदे ने किया है कि सर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ बट मुझे एडोबी एक्सटी सीखना चाहिए या फिग्मा सीखना चाहिए एंड कौन सा इसमें प्रोफेशनल लाइफ में मुझे हेल्प करेगा और फ्रीलांसिंग साइड पे भी। सो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे मुझे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक ही आंसर मैं आपको बता दूंगा कि एडोबी एक्सटी मैंने स्टार्ट किया था पर्सनली। मैंने एडोबी एक्सटी स्टार्ट किया था। ये सॉफ्टवेयर्स हैं यूआई यूएक्स के लिए यूज़ होते हैं। एडोबी एक्सटी है, फिग्मा है, इस तरह स्केच ऐप है, एडविजन स्टूडियो है, फ्रेमर एक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बहुत आप जस्ट गूगल पे लिख दें यूआई यूएक्स के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं तो आपको लिस्ट आ जाएगी पूरी एक प्रॉपर। सो आपने क्या करना है कि मैं आपको अगर पर्सनली प्रेफर करूँ, सजेस्ट करूँ तो वो होगा फिग्मा। क्योंकि फिग्मा स्टार्ट में मुझे बहुत काफ़ी इतना ख़ास स्पेशल नहीं लगा जब मैं एडोबी एक्सटी से कन्वर्ट हो रहा था इनटू फिग्मा। लेकिन जैसे ही मैंने 1-2 वीक इस पे काम किया तो मुझे इसमें फ़र्क नज़र आया कि एडोबी एक्सटी और जो फिग्मा है इसमें क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंसेस मुझे पता चल गए कि
एडोबी एक्सडी जो है वो आपको इतना एक्सप्लोर नहीं करता एज अ डिज़ाइनर, लेकिन अगर आप एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर इसको देखें फिग्मा को, तो वो आपको काफ़ी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। वो आपके पास लाइक आपको प्रोवाइड करता है आइकन्स की अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज आपके पास आपके साथ शेयर करता है, एंड उसके अलावा आइकन्स के अलावा इलस्ट्रेशंस हैं। आप जस्ट कम्युनिटी को जो है फिग्मा कम्युनिटी को एक्सप्लोर करें तो आपको पता चल जाएगा, उसमें विजेट्स हैं, उसमें बहुत कुछ है। अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है, तो आप ज़रा फिग्मा को एक्सप्लोर कर लें। फिग्मा आपकी बहुत हेल्प करेगा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिग्मा को यूज़ करें। एंड उसके बाद है यूट्यूब से रिलेटेड कि सर अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर्स ख़रीद लूँ एंड वॉच टाइम भी बाय कर लूँ, तो क्या यूट्यूब पे कोई ख़राब असर पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट होगा या कोई इशू होगा? सो इससे आपको मैं ये बता दूं कि 1 के आपने सब्सक्राइबर्स ख़रीद लिए, लेट सपोज सिनेरियो क्रिएट कर लें कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स ख़रीद लिए मोनेटाइजेशन के लिए, 4K जो है वॉच आवर्स आपने ख़रीद लिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, कोई इशू नहीं आया। लेकिन उसके बाद आपके इश्यूज काफ़ी आएंगे। वो कैसे आएंगे कि आपके जो सब्सक्राइबर्स आपने ख़रीदे होंगे उसमें मसला ये होगा कि वो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं होंगे। मतलब कि आपका जो कंटेंट है, क्या पता कि वो जो सब्सक्राइबर्स है वो एक ही यूज़र हो और उसने 10 आईडीज़ बनाई हो और वो उसी ने 10 आईडीज़ से सब्सक्राइब करके साइन आउट कर दिया हो, तो वो तो बार बार आपका कंटेंट नहीं देख सकता या देख सकती। सो इससे रिलेटेड मेरा ये मशवरा है आपके साथ कि आप क्या करो कि आप अपने कंटेंट के साथ कंसिस्टेंट रहो, आप अपने कंटेंट को क्रिएट करो, अच्छी क्वालिटी का आप क्रिएट करो, कुछ लोगों के फ़ायदे का सोचो कि लोगों को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप उनको सिखा रहे हो, या आप उनको कैसे एंटरटेन कर रहे हो। लाइक व्लॉग्स देख लो, प्रोफेशनल व्लॉग्स का सिस्टम देख लो, कैसे व्लॉग्स क्रिएट करते हैं आप, फ़नी वीडियोस देख सकते हो आप। उसके अलावा कोई अच्छा सा कंटेंट, पोइट्री, या फिर साथ में आप जैसे कि मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, इस तरह के आप चैनल्स बना सकते हो। आपको जो स्किल आता है आप उस पर वीडियोज़ बना सकते हो। तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है अगर आपने काम करना है एक स्किल पे। तो वो आपने क्या करना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म पे यूट्यूब का सोचना है तो आप शुरुआत में तो आप मोनेटाइजेशन या फिर जो पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है यूट्यूब से, उसके बारे में आप ना सोचें। आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप जिन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हो वो आपके वीडियोस से अफेक्ट हो, वो आपकी वीडियोस देख के लाइक उनका इंटरेस्ट हो। क्योंकि वीडियो में एक चीज़ है कि अगर आप वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पे, उसमें आपका जो ड्यूरेशन टाइम है, वॉच टाइम ड्यूरेशन, अगर 5 मिनट की आपने वीडियो अपलोड की है एंड उसमें आपके पास आता है 2 मिनट्स या 3 मिनट्स का ड्यूरेशन, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है वीडियो पे, और यूट्यूब उसको आगे जाके रिकमेंड भी करेगा। 6 मंथ्स बाद या फिर कुछ मंथ्स बाद या फिर 1 साल बाद वो खुद ही रिकमेंड करेगा कि उस पर आपका वॉच टाइम उस पर ज़्यादा आया है। तो इस वजह से वो आपका आगे रिकमेंड करता है वीडियो, एंड उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये होता है, आपने कंसिस्टेंट रहना होता है, अपने डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आपने वीडियोस अपलोड करनी होती है, एंड कंटेंट को आपने अच्छा बनाना होता है ताकि आपके ऑडियंस एंगेज हो आपके कंटेंट के साथ। सो ये एक मेरा मशवरा है। तो उसके बाद जो है एक बंदे ने पूछा है कि छोटी मोटी ट्रिक शेयर कर दें रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल ग्रोथ एंड फेसबुक पेज। ओके, सो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ग्रोथ अगर आपने करनी है तो उस पर यह है कि आपको सबसे पहले एक चीज़ पे फोकस करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आपने एक टाइम सेट करना है। लाइक अगर आप वीकली बेसिस पे अपलोड करते हो अपना कंटेंट, वीडियो आप अपलोड करते हो, तो वो कैसा होना चाहिए, उसका थंबनेल एक अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप वीकली बेसिस पे अपलोड करते हो तो वीकली बेसिस पे आपने एक टाइम सेट करना होता है ताकि आपके ऑडियंस को पता चले कि फॉर एग्जांपल आप सैटरडे एंड संडे को वीडियो अपलोड करते हो, तो आपकी जो ऑडियंस है वो सैटरडे एंड संडे को ही एक्टिव होंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे अगर उनको अच्छी लगी। तो एक तो ये बात हो गई। और सेकंड आपने ये करना है कि अगर आप वीकली बेसिस पे नहीं बल्कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स या फिर कोई काम नहीं है तो आप जाके डेली बेसिस पे वीडियोस बनाओ, अपने काम को और इम्प्रूव करो। एंड डेली बेसिस पे बनाओगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे, उससे आपका ये होगा कि आपकी कोई 1-2 वीडियो जो है वो शायद मे बी वायरल हो जाए। क्योंकि मेरा जो है, मेरे अभी 3000 पूरे होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन उसमें 1-2 वीडियोज़ हैं जिनके 21,000 प्लस व्यूज़ आए हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस पर आया है क्योंकि मैं उस टाइम कंसिस्टेंट था। तो इस वजह से
आपकी जो है आपकी ग्रोथ हो जाती है इस तरह से भी। तो ये छोटी मोटी ट्रिक थी। आपने कंसिस्टेंट रहना है एंड आपने थंबनेल कोई अच्छी सी बनानी है अट्रैक्टिव, एंड आपने यूज़र के मुताबिक सोचना है, उसके माइंड को एंगेज करना है अपने कंटेंट के साथ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोस के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।